शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखने वाली संतुष्ट स्थैर्यम आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम। आज 19 मई 2024 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा संकल्पों का महत्व समझाते हैं। हमारे संकल्पों में कितनी शक्ति है, नव निर्माण शक्ति। हमें इसका पता ही नहीं था। बाबा ने आकर हमें इस खजाने के बारे में समझाया। इसे कैसे प्रयोग करना है, उपयोगी बनाना है, आज सीखेंगे। संकल्प शक्ति से कैसे हम विश्व सेवा, विश्व कल्याण कर सकते हैं, जानने के लिए सुनते हैं 15 दिसंबर 1999 को मधुबन में चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। बाबा ने कोई भी खजाने को बढ़ाने की विधि बताई है ना। यथार्थ प्रयोग द्वारा हम खजानों को बढ़ा सकते हैं। सुनते हैं अव्यक्त वाणी। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए। लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प हैं। कोई भी आत्मा कलयुगी दुनिया में एक जन्म के लिए हाईएस्ट। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे पूरे कल्प में हाईएस्ट, 5000 साल में सबसे हाईएस्ट। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो। अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। परम धाम में भी हम आत्माएं सबसे नजदीक बाबा के देख रहे हो। अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है, तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदि काल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो।
याद है अपना दैवी स्वरूप। आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जन 4 ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं। तन मन धन और जन 4 ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं। पवित्र कंचन काया है। मन सतो प्रधान मन है। पवित्र मन है, शांत मन है। धन अकिचार धन है और जन सतयुगी समाज है। तो 4 ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। विश्व महाराजन विश्व महारानी हैं। बाबा कहते सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देवपद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। बाबा कहते द्वापर में भी आपकी पूजा होती है, आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? एक एक कर्म की, एक एक चरित्र की पूजा करते हैं ना। तो जिन्होंने यहाँ पे अपना हर कर्म बाबा की याद में किया है, उनके ही हर चरित्र हर कर्म की हर समय पूजा होगी। तो बाबा कहते हैं विधि पूर्वक पूजा और ऐसे किसी की भी नहीं होती है। हर कर्म की पूजा होती है क्योंकि कर्मयोगी बनते हो। बाबा के साथ रहकर कर्म करते हैं तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। मंदिर में औरों की भी मूर्ति होती है ना, कोई महात्मा है, धर्मात्मा है, लेकिन जैसे देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उनकी ऐसे नहीं होती। तो बाबा कहते तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंत काल में। तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा, स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा द्वारा, दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो बाप दादा द्वारा पालना और पढ़ाई और सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यम काल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ हम आत्माएं, ऐसा नशा है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो। बाबा ने स्वदर्शन चक्र फिरा दिया। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं। यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। निश्चय है कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया, सभी ने हाथ उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं ना। माताएं तो देखो झूलती रहती हैं। कई माताएं तो नींद में भी झूलती हैं। हाँ, माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है,
भगवान हमारे लिए आए हैं। नशा है ना, द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। लो, तो बाबा ने भी कह दिया कि बाबा तो खास माताओं के लिए ही आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो। माताएं जब मधुबन से वापस लौटती हैं ना, तो कहती हैं ऐसा लग रहा है जैसे पीहर से वापस अपने ससुराल जा रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि अभी यहाँ खुश हो और घर पहुँचते पहुँचते नशा उतर जाए। नहीं, सदा एक रस अविनाशी नशा हो। कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। मेकअप लगा के चेहरा चमकाएंगी माताएं? नहीं, मेकअप भी उतर जाता है ना। बाबा कहते हैं आपके चेहरे तो सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। परिवार वालों का अनुभव भी कहता है ना कि हाँ, इनमें तो बहुत चेंज आ गया है। कई तो देखो अपनी माताओं को देख के और फिर इस ज्ञान में आए। कई बच्चे अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माताएं तो बहुत ही जिम्मेवारी उठाती हैं और इतना बड़ा कार्य कर रही हैं और रूहानी गुलाब द्वारा सेवा भी हो रही है ना, क्योंकि स्वरूप बन गई हैं। माताएं ही रूहानी गुलाब बन गई हैं। चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। जब सर्वधर्म सम्मेलन होता है, आते हैं देखो महामंडलेश्वर, तो अपने भाषण में कहते हैं ना कि माताएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। माताओं की, बहनों की, संस्था की कितनी तारीफ करते हैं। तो माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है, तो दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है। हाँ, लौकिक में तो ये कहते हैं ना कि दो माताएं या दो बहनें या दो लेडीज आपस में मिल जाएं तो फिर तो बेड़ा ही गर्क है, क्या काम होगा, बातें ही करती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखो, तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही हैं ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं हैं, खिटखिट नहीं करती हैं। लेकिन उन्हों को क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं हैं, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। बाबा ने देखो हर एक माता को जगत माता बना दिया है ना। तो परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं भाई समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? अब पांडव ये नहीं सोचे कि बाबा तो माताओं की महिमा कर रहे हैं, क्या हमारा मान नहीं है? आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं। शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो 1 पांडव भी दिखाते हैं। तो माताओं की, बहनों की, ब्रह्मा कुमारियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पांडव भी हैं, ब्रह्मा कुमार भी हैं, भाई भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो 1 पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों पूरक है। हाँ, देखो बाबा कहते हैं ना, पांडव तो बैकबोन है, पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, फ्रंट में स्टेज पर माताएं। तो बाबा कहते हैं दोनों भुजाएं चाहिए। लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रहे हैं।
लौकिक दुनिया में क्या समझते कि नारी अबला है, नारी की गरिमा को कितनी ठेस पहुंचाई, समझते कि कोई काम की नहीं है, उनका दायरा सीमित कर दिया था। तो भगवान आकर माताओं को आगे लाते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो देखो भगवान को भी कितना विश्वास माताओं पर, और माताओं ने पावा से शक्ति लेकर असंभव को भी संभव कर दिखाया। करण का रावणहार बाबा। तो बाबा आगे कहते हैं, आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। देखो सब घर का द्वार ही बंद कर लेते थे, बहनों को देखकर ही पहले तो बंद कर लेते थे, तो भाइयों को तो बिल्कुल ही नहीं घुसने देते। तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, दूरदर्शी, इसलिए बाबा ने देखो कैसे प्लानिंग की, माताओं को आगे रखा। तो बाबा कहते हैं माताएं ढाल हैं, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। पांडव और शिव शक्ति सेना मिल के देखो यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी सेवा हो रही है, तो हर कार्य निर्विघ्न हो रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना, 1999 भी पूरा होने को आया। क्या सोचते थे 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना, दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। कहते हैं ना सागर में जितना गहरे जाएंगे नीचे उतना मोती मिलते हैं, तो ज्ञान सागर है तो ज्ञान रत्न मिलेंगे। बाबा कहते हैं मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। बाबा कहते हैं ना संकल्प से सृष्टि निर्माण होती है, जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। तो बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। सोचते तो सभी हैं ना, बाबा कहते हैं सोचते तो सब है, विचार तो सबके चलते हैं, लेकिन आपके शुभ संकल्प हैं, शुभ कामना, शुभ भावना की संकल्प शक्ति है और मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। तो व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। नेगेटिव से बच जाते हैं लेकिन व्यर्थ ख्यालात बहुत चलते हैं। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं। धन भी यदि बचत करके चलते हैं तो जमा होता है ना, और खर्च कर देंगे तो फिर कुछ भी जमा नहीं है। समय पे जब जरूरत पड़ेगी तो धोखा हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है
जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। क्या फ़ायदा है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प का? बाबा कहते हैं इससे आपकी कैचिंग पावर और वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ जाती है यदि हम वेस्ट नहीं करते हैं अपने थॉट्स को। तो दादी जानकी को सब पूछते थे ना कि आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं। दादी बोलते मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। वेस्ट नहीं होती तो जमा होती है और क्रिएट होती है और बढ़ती है। यह वायरलेस, यह टेलीफोन जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी या जो भी साधन है। कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे आपके बारे में सोच रहे थे और आपने कॉल कर लिया। हाँ, तो देखो जैसे कि टचिंग हो जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे साइंस के साधन हैं वैसे ही आपकी कैचिंग पावर और एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी। यह आधार तो खत्म होने ही है और अंत में तो बाबा कहते हैं ना, ये साइंस के साधन सब खत्म होने ही है। बिजली ही नहीं रहेगी तो चलेंगे कैसे? तो यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन हैं मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। इसीलिए देखो आजकल सब सोलर पावर वाली लाइट लगा रहे हैं क्योंकि पता है। तो बाबा कहते हैं जो भी ये सुख के साधन हैं मेजॉरिटी लाइट के आधार पर हैं। सबको चार्ज करना पड़ता है, बिजली से चलाना पड़ता है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। बाबा कहते हैं ये जो आध्यात्मिक लाइट है, आत्म लाइट है, क्या ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति। मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट यदि हमारे संकल्प हों तो बहुत जल्दी ही कोई भी अनुभूति होगी। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी किसी को बोले तो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है, पावर फेलियर कैसे होगा? बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो। बाबा कहते हैं आपके संकल्पों से सेवा होगी, आत्माओं को टचिंग होगी और वो खिंच कर यहाँ चले आएंगे। साइंस वाले भी अभी समझते हैं ना कुछ कमी तो है साइंस में। तो बाबा कहते हैं जैसे वो नए नए इन्वेंशन करते जा रहे हैं, खोज करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हमें भी साइलेंस की शक्ति जमा करनी है और अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा संकल्प शक्ति से ही होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन दो। कैसे, क्या करना है? बचाओ, जमा करो, बचाओ, जमा करो। सोचें, क्या सोचते हैं हम दिन भर? गलत नहीं सोचते, नेगेटिव नहीं सोचते, लेकिन क्या जो सोचते हैं वो जरूरी है सोचना? बहुत काम में आएगी। बाबा कहते हैं बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। करें एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करें, देखें।
साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। इतने साधन निकले हैं, इतने देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब कोई चीज़ बनाते हैं ना, तब मार्केट में आती है। फिर जब हम यूज़ करते हैं हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में साइंस मदद करती है, तो फिर विश्वास होता है कि हाँ साइंस अच्छा काम करती है। उसी तरह से हमें अपने संकल्पों का प्रयोग करना है, संकल्प शक्ति का प्रयोग करना है। थॉट पावर कैसे काम करती है देखें, श्रेष्ठ संकल्प करके शुभ भावना शुभ कामना भेज के, हाँ बाबा कहते हैं एक्सपेरिमेंट करो। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मन की कंट्रोलिंग पावर, बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं ना, 1 सेकंड में ब्रेक लगाने की आदत हो, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। तो मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। मनोबल, हाँ मनोबल जमा किया हुआ होगा, मन में शुद्ध संकल्प होंगे, मन हल्का होगा, तभी मनसा सेवा कर सकते हैं ना। तो रिद्धि सिद्धि वाले भी देखो मनोबल के द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। जिसके लिए जो सोचा वही होगा, जिसके लिए जो बोल दिया उसके लिए वो वरदान हो जाएगा, वो होकर ही रहेगा। ये कब होगा? जब हमारे संकल्प श्रीमत अनुसार होंगे, श्रेष्ठ होंगे, शुभ होंगे। तो बाबा कहते हैं, तो आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में, जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। 1 सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। या अभी भी मन हमारा एकदम बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है, जैसे बाबा के पास आने से पहले होता था, अभी भी वही हाल है। तो बाबा कहते हैं फिर कैसे कंट्रोलिंग पावर आएगी, कैसे एकाग्रता की शक्ति आएगी। तो बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देंगे, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। माना अभी भी मन इधर उधर भाग रहा है, मन में बातें और कुछ भी चल रही हैं, ज्ञान भी चलता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ भी मन भागता है। तो अटेंशन देना है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अटेंशन देते भी हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। जो मन में चलता है, जो सोचते हैं, वही बोल में निकलता है, कभी न कभी निकलेगा और कभी न कभी फिर कर्म में दिखाई देगा। तो संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। तो तना को, एक एक पत्ते को, शाखाओं को पानी देने की जरूरत नहीं है, जड़ में दो, हाँ बीज को दो, देखो फिर पूरा झाड़ हरा भरा हो जाता है, पत्ते पत्ते तक पानी पहुंच जाता है। तो जड़ में देना है। जड़ क्या है यहाँ पर? संकल्प। जैसा संकल्प
वैसे बोल, वैसी वृत्ति, वैसे कर्म, वैसी दृष्टि। तो बाबा कहते हैं अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। हमारे संकल्प इतने पावरफुल हैं, जाना इसका महत्व। यह भट्टियां विशेष इसीलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें तब अविनाशी हो। मधुबन गए, 2-3 दिन भट्टी अटेंड किया, आए फिर वैसे के वैसे हो गए, क्या फायदा। बाबा कहते हैं अटेंशन दो, तब तो ये अविनाशी होगा ना, तब ये आदत पड़ेगी। समझा क्या महत्व है। सेंटर पे मधुबन में मौन भट्टी कर ली और घर पे आए दिन भर बोलते ही रहते हैं, क्या फायदा। तो बाबा कहते हैं यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है। आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। यदि संकल्प से ही सेवा हो जाए तो बाबा कहते हैं देखो संपत्ति भी बच जाएगी, और जो मुख द्वारा संदेश देते हैं तो एनर्जी भी बचेगी, बोल भी बचेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बढ़ाओ, संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं, इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं। 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी भी इतनी आत्माएं हैं जिनको ब्रह्मा कुमारी इसका भी नहीं पता है। तो बाबा कहते हैं अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारी अच्छी काम कर रही हैं, संस्था अच्छा काम कर रही है, लेकिन परमात्मा करा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये प्रत्यक्षता होनी बाकी है, ये स्पष्ट अभी नहीं हुआ है। माने कि हाँ परमात्मा शक्ति है, अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, यह आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को टच कर सकते हो और परिवर्तन कर सकते हो। तब वो कहेंगे, चाहे प्रभु कहें चाहे बाप कहें, पहचानेंगे जरूर। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, तो व्यर्थ तो नहीं गंवाना है और प्रयोग में लाना है। सबके प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, मनोबल जमा करना है, सबको वाइब्रेशन भेजना है। देखें आत्माएं खिंच के आती हैं या नहीं। समझा। जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है। बाबा ने
ड्रिल कराई। तो सभी एकाग्र करें। ओम शांति। तो ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। बाबा कहते हैं बीच बीच में ऐसे अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 1 सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने वाले हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह रिहान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार। जनक बच्चे को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ हैं, तन से वहाँ हैं। दादी सेवा के लिए गई हुई होंगी उस समय, तो बाबा कहते हैं मन तो यहाँ ही है, तन वहाँ है। तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। फिर दादियों से बाबा बोले, सदा अपने को बाप दादा के नयनों के नूर समझते हो ना। नयनों में सदा समाये हुए, नयनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज हैं। उत्सव है, पर्व है। बाबा कहते ये भी सुहेज है। देखो कितनी बड़ी गिफ्ट है, वरदान है। मिलना, सुनना, खाना पीना, यह संगम के सुहेज हैं, जिसको आजकल हम लोग पार्टी कहते हैं, है ना। उत्सव, त्योहार, पर्व, ओकेजन। तो मिलना, सुनना, खाना पीना, यह संगम के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना। बाबा के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं देखो, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। अच्छा है, दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते। दुनिया वालों की तो सोच में भी नहीं है कि भगवान से कभी मिलन मना भी सकते हैं। और यहाँ देखो सम्मुख मिलन मनाते, अव्यक्त मिलन मनाते। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। कुछ सोचना है? कुछ नहीं। बाबा कहते हैं अपना मन मेरे में लगा दो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। तो कुछ नहीं सोचना है। बाबा कहते अच्छा, वरदान है, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। बाप दादा समझाते हैं यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। बाबा ने हमें देखो विरासत में दे दिया है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ,
बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। बाबा कहते हैं मन बुद्धि को एकाग्र कर लो। कैसे? क्या सोचो? न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। बाबा कहते हैं तब कहेंगे विल पावर संपन्न। और इस संगम युग पर हमें बाबा से जो भी शक्तियाँ मिली हुई हैं सभी को यूज करना है। हम बाबा के बने तो हमें ये शक्तियाँ अधिकार के रूप में प्राप्त हुई। विशेष आज बाबा ने बोला कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो अशरीरी हो जाए आत्मा। मैं आत्मा इस देह की, कर्मेंद्रियों की मालिक, कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम, मैं अलग, देह अलग। शरीर का, कर्मेंद्रियों का कोई भी बंधन नहीं। मैं न्यारी आत्मा, मालिक आत्मा, बाप द्वारा निमित्त आत्मा। स्लोगन है दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। लौकिक में भी किसी की सेवा करते हैं तो मेवा मिलता है, दुआएं मिलती हैं ना। तो बाबा ने तो निस्वार्थ भाव से दिल से सेवा करना सिखाया है, तो अथाह दुआएं मिलेंगी और दुआएं ही काम आएंगी। जब दवा काम नहीं आती ना तो फिर दुआएं ही काम आती हैं। इसलिए दुआओं को कमाना है, जमा करना है। आज है मास का तीसरा रविवार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज नुमा शाम योग के लिए संकल्प दिया जाता है कि अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो, पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें, हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे, अपनेपन की अनुभूति कराएं। और अभी मुरली को रिवाइज करेंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने पूरे कल्प में हाईएस्ट बच्चों को देख रहे थे। स्वदर्शन चक्र फिराकर हमें सदा रूहानी नशे में रहना है। पूरे कल्प में आत्मा अपना दर्शन करे, किस युग में, किस काल में हम क्या थे। साइलेंस शक्ति के आगे साइंस भी झुकेगा। संकल्प शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, मौन से कैचिंग व कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है। हमें बाप दादा के नैनों का नूर बनना है। तो क्या करना होगा? तो संकल्पों की शक्ति जमा कर संपूर्ण विश्व की सेवा करनी है, दुआएं कमानी है और इससे हमारा विल पावर भी बढ़ेगा। इसके लिए अभ्यास क्या बताया बाबा ने? अशरीरीपन का। तो जब चाहो शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाएं। आज की मुरली से स्वमान लेंगे। मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा हूँ। ओम शांति। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बस
बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।